नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बंगाल की राजनीति में अब वो दौर शुरू होता दिख रहा है जहां सवाल और एक्शन सीधे सत्ता के सबसे ताकतवर दरवाजों तक पहुंच रहे हैं। अभिषेक बनर्जी के घर पुलिस पहुंचने की घटना ने सिर्फ कोलकाता ही नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी है। खबर यह है कि अवैध निर्माण मामले में कोलकाता पुलिस की एक विशेष टीम अभिषेक बनर्जी के हरीश मुखर्जी रोड पर मौजूद घर शांति निकेतन पहुंची। भारी पुलिस बल की तैनाती रही। घंटों पुलिस अभिषेक के घर के अंदर मौजूद रही। केएमसी के नोटिस के बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है और पुलिस वहां से कुछ सबूत भी लेकर निकली है। तो क्या अब अभिषेक बनर्जी के अवैध निर्माणों पर धड़ाधड़ बुलडोजर चलने वाला है? आज इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही पार्टी के अंदर मचे बवाल से जुड़ी पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे कि कैसे ममता अब अकेले पड़ गई हैं और पार्टी टूटने के कगार पर है। बड़ी बात यह है कि हार के बाद से ही और लोकसभा में चीफ विप के पद से हटाए जाने के कुछ ही दिनों के बाद वरिष्ठ सांसद डॉक्टर काकुली घोष दस्तीदार ने बारासात जिला अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देकर पार्टी के भीतर मचे घमासान को पूरी तरह से चौराहे पर ला दिया है। तो क्या कुछ चल रहा है टीएमसी के अंदर, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अभिषेक बनर्जी के आवास तक पुलिस का पहुंचना ये कोई छोटी घटना नहीं है। क्या अब अभिषेक बनर्जी के जितने भी अवैध निर्माण है उस पर अब बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो जाएगी? देखिए, शुभेंदु अधिकारी दिल्ली से जब वापस गए हैं और जो तेवर दिखा रहे हैं उनको साफ साफ ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कि पहले अभिषेक बनर्जी को खत्म करो, उसकी हेकड़ी को खत्म करो। तो एक तो पुष्पा भाग गया, रात भर अभिषेक बनर्जी अपने घर में नहीं थे, कहां भागे पता नहीं, पुलिस के डर से। यह आश्चर्यजनक चीजें हुई है। बंगाल का कोई भी व्यक्ति इस पे यकीन नहीं करेगा, इस खबर के ऊपर, कि पुलिस वाले अभिषेक बनर्जी के घर को शांति निकेतन, द पावर हाउस, जैसे दिल्ली में कहते हैं ना भाई 10 जनपद, तो वो कलकत्ता का शांति निकेतन वैसे ही पावर हाउस था कि वहां पुलिस चारों तरफ से घेर लेगी और 2-3 पुलिस वाले चले गए। अभी तो सिविल ड्रेस में गए, बता के आए कि अगली बार बुलडोजर लेकर के आएंगे। वो क्यों गए? क्योंकि उनको 401 का नोटिस दिया गया 7 दिन का, वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई हमको, भाई लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो कोर्ट चले जाएंगे। शायद कोर्ट चले भी गए हों कि हमको तंग किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, नोटिस नहीं दिया गया, बुलडोजर आ जाएगा, बोल देगा भाई नोटिस दिए ही नहीं, तो आप क्या कीजिएगा? तो घुस गई पुलिस। तो जो सीसीटीवी का जो स्क्रीन था, पैनल, तो एडवांस लगाए हुए थे ये, उसके अंदर हार्ड डिस्क भी है। न सिर्फ उसमें डिस्प्ले होता है, हार्ड डिस्क भी है। उसको ही उठा के लेके चले गए कि भाई कल जो है वो सबूत दे देंगे, नहीं आप लोग घर में थे, हम लोग यहाँ नोटिस देने के लिए आए थे, आपने जानबूझकर जो है कुछ भी हो। बड़ा मैसेज क्या है? बड़ा मैसेज ये है कि टीएमसी के लीडर्स के अंदर ये बात कि जब अभिषेक बनर्जी के घर पे बुलडोजर चल सकता है, उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, तुम्हारी क्या बिसात है। इसलिए ये 40-50 म्युनिसिपैलिटी के अंदर पार्षद जो भाग रहे हैं, विधायक जो भाग रहे हैं, जब शुभेंदु अधिकारी के कहर से अपने आप को अभिषेक बनर्जी नहीं बचा पा रहे, ममता बनर्जी नहीं बचा पा रही, तो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी किसको जाकर के कहेंगे कि चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, देख लेंगे, तुमको कोई नुकसान नहीं होने देंगे। ये पॉलिटिकल मैसेज शुभेंदु अधिकारी बंगाल को देना चाह रहे हैं कि कोई भी, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कानून अपने हिसाब से काम करेगा। और टीएमसी को साफ साफ मैसेज कि जो तुम्हारा सबसे बड़ा तुर्रम खां है वो हमारे सामने कुछ भी नहीं। और कार्रवाई के संकेत तो शुभेंदु अधिकारी ने भी दिए थे जब वो फाल्टा गए थे, लेकिन जिस तरह से पुलिस पहुंच रही है, घर के अंदर रेकी की जा रही है, एलईडी वहां से निकाला जा रहा है और नोटिस का टाइम पीरियड भी पूरा हो गया लेकिन नोटिस का जवाब नहीं मिला, तो अब आगे क्या लगता है, कुछ बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है क्या 1-2 दिनों के अंदर? देखिए, पश्चिम बंगाल के चुनाव के समय 2 नैरेटिव क्रिएट किए गए थे। प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो, या फिर नेशनल लीडरशिप के जितने भी लोग थे, उन सब लोग जब पश्चिम बंगाल गए तो उन्होंने बताया था कि देखो ये कैसे जंगल राज है,
ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी यहाँ सिंडिकेट चलाते हैं, यहाँ पर गुंडागर्दी करते हैं, अवैध कब्जा करके बैठे हैं, करोड़ों अरबों का कारोबार है। इन लोगों ने करप्शन का बिल्कुल समुद्र चला रखा है, उसमें से दूसरे लोग जो है उसी समुद्र से थोड़े थोड़े पानी ले रहे हैं, वो टीएमसी के नेता हैं। अब ऐसी स्थिति में करप्शन के ऊपर जो इन लोगों के लिए बोला था प्रधानमंत्री मोदी ने, अमित शाह ने, और लोगों ने इस बात का भरोसा किया, तो उसके बाद जनता दरबार में यही सवाल तो उठ रहे हैं, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी लगातार जनता दरबार ले रहे हैं दूसरी बार, और जनता दरबार में ये बातचीत होती है कि भाई टीएमसी में सबसे बड़ा करप्ट कौन, सबसे बड़ा गुंडा कौन, सबसे बड़ा माफिया कौन, माफियाओं का सरताज कौन। ये सारे सवालों का जवाब आता है अभिषेक बनर्जी। तो अभिषेक बनर्जी जब इन सारे कामों में इन्वॉल्व है तो उसको तो पकड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तक सरकार उसकी थी। तो वहां पर जाने के लिए सेंट्रल एजेंसियों को सोचना पड़ता था। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक खींच रहा है, लेकिन अब सरकार जब वहां पर भारतीय जनता पार्टी की है तो आपको तो बताना पड़ेगा कि कैसे आप बोलते थे कि ये करप्ट है, जंगल राज यहां चल रहा है। तो कुछ एक्शन तो डायरेक्ट लिए गए, कुछ बंद किए गए, और उसके बाद इन नेताओं के खिलाफ, यानी ममता बनर्जी हमेशा ये सोचती रही, करते रही कि जनता के बीच मैसेज दो कि हम सबसे सिंपल मुख्यमंत्री हैं, हम सिंपल तरीके से रहते हैं, हवाई चप्पल पहनते हैं, सामान्य साड़ी पहनते हैं, कोई लग्जरियस सुविधा नहीं है। लेकिन वो बीच से अभिषेक बनर्जी दिखाता था, हमेशा वर्चस्व दिखाता था, उसके इर्द गिर्द वैसे ही लोग रहते थे, और सबसे ज़्यादा पैसा भी वही कमाया है। सारे जितने चल रहे थे पश्चिम बंगाल में अवैध कारोबार, उन सब का सरगना वही था। तो सीधे अभिषेक बनर्जी के ऊपर एक एक करके कार्रवाई की जा रही है, जिसमें सबसे पहले ये कार्रवाई कोलकाता के अंदर इसने कितना कब्जा करके रखा है। तो जो पावर सेंटर डॉक्टर साहब बता रहे थे, पावर सेंटर में वो अगर सीधे भिड़ा है शुभेंदु अधिकारी से, तो वहां पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने मकान अपने उस वर्चस्व के दौर में बनाया है तो इलीगल एक्टिविटी नहीं की है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में बर्क जब टकराया तो उसके बाद उसके घर के चारदीवारी से लेकर बिजली तक हर जगह पर देखा गया कि कौन कौन से गलत काम किया है, 18 नोटिस चले गए। अब अभिषेक बनर्जी वही स्थिति में है कि उसके पास एक नोटिस का जवाब देगा, दूसरे नोटिस जाएंगे। ये एक पूरी टीम लगी हुई है अभिषेक बनर्जी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन के लिए, और अब ये बचना मुश्किल है। अभी घर में घुसी है और पुलिस उसके बाद घर से इसे उठा कर ले जाएगी। बिल्कुल सर, वैसे बीच बीच में अर्जुन सिंह भी बम फोड़ देते हैं। शुभेंदु अधिकारी के पीए के मसले में उन्होंने कहा था कि हाँ, इसके पीछे अभिषेक बनर्जी का हाथ है। हालांकि जांच जिस दिशा में आगे बढ़ रही है वो अभिषेक बनर्जी के लिए मुसीबत है। अब उन्होंने अपनी ताजा बयान में ये कहा है कि ममता बनर्जी जहां रह रही है वो भी अवैध कब्जे के अंदर आता है, तो क्या वहां पे भी बुलडोजर चलेगा? देखिए, अर्जुन सिंह ममता बनर्जी के बहुत करीबी नेताओं में से रहे हैं। हाँ। उनके पिताजी भी लीडर थे, और बहुत सारे राज ममता बनर्जी के अर्जुन सिंह को मालूम है, और बहुत अच्छे से मालूम है, और बहुत ही प्रगाढ़ तरीके से इनका रिश्ता था। तो वो जो बात कही जा रही है वो इसलिए भी कही जा रही है कि जहां ममता बनर्जी रहती हैं उसके आसपास एक केस तो वैसा है कि जिसमें एक बूढ़ी औरत को जबरदस्ती टॉर्चर करके उसकी जमीन को लिखवा लिया अभिषेक बनर्जी ने। अभी वो अब बता रही है उस जगह पे, उस आसपास देयर आर 39 दैट काइंड ऑफ प्लॉट्स जो किसी और का था, दादागिरी करके इन लोगों ने लिखवा लिया अपने परिवार के नाम। तो इसलिए तो मोहल्ले के अंदर भी वोट नहीं मिला। आप इस बात को समझिए। ये सारी चीजें जो लोग बहुत डीपली चीजों को जानते हैं वही आपको ये समझा। ये बात चल रही है ना कि भाई ममता बनर्जी जहां रहती है उस मोहल्ले में वोट नहीं मिला, यही कारण है। पहले डर के दे रहे थे, अभी वो डर खत्म हो गया, लोगों ने जाकर के कहा भाई हटाओ उसको। तो ये एक बड़ी मुसीबत। अब होता क्या है कि जब आप हारते हैं तो अगर आप बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं तो फिर चीजें बिगड़ने लगती हैं। चुनाव हार जीत तो अपनी जगह पे है। अब देखिए, ये काकोली गोश्त दस्तीदार का कहानी, इस बात को समझना जरूरी है कि अगर आप इस्तीफा दे रहे थे कि भाई आउट ऑफ कि भाई मैं
जहाँ से सांसद हूँ उसके साथ के साथ सीट को हम हार गए, तो ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हम इस्तीफा देते हैं। चलो भाई, मान लिया। लेकिन जब आप पब्लिक में आते हो, कल दिन भर टेलीविजन पे घूम रहे हो, इसका मतलब ये है कि वो विद्रोह है, वो इस्तीफा नहीं है। आप अभिषेक बनर्जी को, आईपैक को, ममता बनर्जी के ऊपर आप अटैक कर रहे हो। लोग, अगर वो बाहर नहीं आती तो लोग टीएमसी वाले आकर के कह सकते थे कि उनको जो है चीफ विप से हटाया, इसलिए वो खुन्नस में आकर के कर दी। लेकिन जो बातें वो कह रही है कि हम तो बार बार कह रहे थे कि ये भ्रष्टाचार, ये सिंडिकेट, ये टोलाबाजी, ये गुंडागर्दी, लोग आपसे नाराज हैं, लेकिन ममता बनर्जी कभी सुनी नहीं, इतनी बिजी होती थी। देखिए, कटाक्ष, बंगाली लोग पढ़े लिखे होते हैं, उनके वर्ड्स को समझना जरा ये होता है। वो कह रही कि इतनी बिजी थी ममता बनर्जी, हमसे फोन पे बात ही नहीं हो पाया। मतलब आप जो है ऐसे लोगों से घिरे रहे कि जो आपको जमीनी हकीकत बताने की जो लोग कोशिश करते रहे, या हम जैसे लोग, जो काकुली ने कहा, उससे आपने दूरी बना ली और इसलिए आप चुनाव हार गई। बहुत एग्रेसिव भी नजर आ रही हैं काकुली घोष। क्या ममता बनर्जी का लोकसभा में आंकड़ा घटता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? इस्तीफा देने वाली हैं क्या? देखिए, इस्तीफा की बात तो उन्होंने कर ही दिया है। उनके बेटे ने कहा कि अभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दिया है। अब अगर आगे बातें बनी तो वो सांसदी से भी इस्तीफा दे देंगी, अपना पद छोड़ देंगी। मतलब अगर वो सांसदी से इस्तीफा देंगी, उससे पहले क्या बात बननी है। अगर इन लोगों को लगता है कि नहीं, टीएमसी के अंदर इतने सांसद हैं कि हम 2/3 आंकड़ा पार कर लेंगे, हम इस पार्टी को छोड़ देंगे, हमारी सांसदी बची रहेगी, तो फिर उसका जुगाड़ शुरू होगा। क्योंकि इन्होंने एक मोरल प्रेशर में तो डाल दिया ममता बनर्जी को भी कि अगर हार की जिम्मेदारी लेकर एक जिला अध्यक्ष अपने पद से इस्तीफा दे, तो फिर हार की जिम्मेदारी लेकर वो सबसे बड़ा व्यक्ति जो कि पूरे टीएमसी को हैंडल कर रहा था, अभिषेक बनर्जी, वो क्यों नहीं इस्तीफा दे रहा, वो क्यों नहीं इन सारे कामों को छोड़ रहा, या फिर ममता बनर्जी जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, वो क्यों इस्तीफा नहीं दे रही हैं, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दे। तो ये दबाव बनाया गया है। और एक सिटिंग सांसद जो कि अभी सांसद हैं, ये आसान नहीं होता कि वो सामने आकर बोल रही हैं। वो बोल रही हैं, इसका मतलब अब उनका टीएमसी में रहना मुश्किल है। उन्होंने मान लिया है कि टीएमसी के साथ अब हमें नहीं रहना है। 2 साल बाद चुनाव है, 2.5 साल बाद चुनाव है, लेकिन इस चुनाव के बीच ग्राउंड रियलिटी को सारे लोगों को पता है कि अगर इस पार्टी के साथ रहे तो 29 नहीं रह पाएंगे, 9 से भी नीचे चले आएंगे। और उन क्षेत्रों में जहां पर मुस्लिम 25 से 30% या 35% है, वहां तो असंभव सी बात है कि टीएमसी की कोई सांसद या टीएमसी का कोई प्रतिनिधि जीत पाएगा। तो इन लोगों के अंदर ये चल रहा है। और अगर चीफ विप की बात कर रही हैं तो उसमें भी तो गुटबाजी दिख रहा है कि कल्याण बनर्जी इतना लाडला कैसे हो गया इतने समय में। आपने उसके ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे और उस आरोप के बाद चीफ विप के पद से हटाया था। तो जो स्थितियां दिख रही है उसमें तो लग रहा है कि टीएमसी के सांसद और कुछ विधायकों को लेकर, और राज्यसभा में जो स्थिति है हर स्टेट में, जैसे बीजू जनता दल का एक सांसद ने इस्तीफा दे दिया, जैसे वाईएसआरसीपी का इस्तीफा दे चुका है, 3 सांसद राज्यसभा में छोड़ चुका है। तो इन लोगों को लगता है कि आगे अगर 8 साल तक हमें रीनॉमिनेट होने के कोई गुंजाइश नहीं है, और अभी अगर हम इस्तीफा देकर सिर्फ पार्टी बदलते हैं तो रीनॉमिनेट हो जाएंगे, उपचुनाव में हमारी जीत होगी, तो राज्यसभा वाले भी छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। तो जो स्थिति अभी ममता बनर्जी की है, वो विस्फोट अभी कुछ समय के अंदर होगा। अभी तो तवा गर्म हुआ है, रोटी सिकना बाकी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो चुनावी शिकस्त के बाद सिर्फ जमीनी नेता ही नहीं बल्कि पार्टी के ग्लैमरस चेहरे, बड़े बड़े चेहरे, ममता के करीबी भी टीएमसी से किनारा करने लगे हैं। कई विधायक काफी खफा है, सांसदों ने भी विद्रोह कर दिया है, पार्षदों ने भी किनारा कर लिया है। पार्टी में भगदड़ मची हुई है और कभी भी बड़ा विस्फोट हो सकता है। तो वहीं अभिषेक बनर्जी पर अब एक्शन की शुरुआत भी हो गई है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।